गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज एक बार आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम पावर पॉइंट में रिव्यू मेन्यू के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले रिव्यू मेन्यू के अंदर हम देखते हैं 3 कमांड ग्रुप होते हैं, एक प्रूफिंग, दूसरा कमेंट और तीसरा प्रोटेक्ट। तो जो प्रूफिंग कमांड ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास कई कमांड्स हैं, हम इनको आज पढ़ेंगे। पर उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रिव्यू का मतलब क्या होता है। रिव्यू का अर्थ होता है जांचना या चेक करना। आपने कोई भी स्लाइड बनाई, अब आप उसे चेक करना चाहते हैं तो आप रिव्यू मेन्यू की कमांड्स का यूज़ करेंगे। प्रूफिंग कमांड ग्रुप की पहली कमांड है स्पेलिंग। इस कमांड का यूज़ टेक्स्ट में स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ हमने एक स्लाइड बनाई हुई है जो कि पॉल्यूशन के ऊपर है और यहाँ पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम पहले स्लाइड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पेलिंग कमांड पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ आपको एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में जो सबसे पहले इसने मिस्टेक पकड़ी है वो है पॉल्यूशन वर्ड में। इसमें आप देखिए POLUTION की स्पेलिंग शो दिख रहा है जो कि गलत है। अब यहाँ आपके लिए इसने सजेस्ट किया है कि इसको चेंज टू POLLUTION, पॉल्यूशन से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज बटन पर क्लिक करें, और अगर आप इग्नोर करना चाहें, अगर आप इसे ऐसे ही रहने देंगे तो आपको इग्नोर बटन पे क्लिक करना होगा। पर हमें यहाँ हमारी स्पेलिंग सही करनी है तो हम चेंज बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये आपकी स्पेलिंग सही हो गई। अब जो दूसरा वर्ड है वो इसने पकड़ा है, ये इसके लिए इसने यहाँ पर शो कर रहा है कि ये द भी हो सकता है, टाई भी हो सकता है, टाइल भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल वर्ड है वो है द। तो हम द को सेलेक्ट करके चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ द आ गया। अब इसके बाद इसने ये वर्ड गलत बताया है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, और यहाँ ये शो कर रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कंटेमिनेंट से, और हमें यही चाहिए तो हमने इसको चेंज किया। अब देखिए ये भी सही हो गया। और ये चौथा वर्ड जो इसने लिया है ये है, यहाँ आपको ये सजेस्ट कर रहा है नेचुरल, नेचर, नेचर्स, नेचर्ड। तो हमें यहाँ नेचुरल चाहिए, यहाँ हमने इसको किया चेंज। ओके, अब ये सारी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार हमने इस कमांड का यूज़ किया। स्पेलिंग कमांड की शॉर्ट कमांड है F7, यानी कि आप फंक्शन की F7 दबाएंगे तो आपके टेक्स्ट में स्पेलिंग चेक करने का काम होगा। नेक्स्ट कमांड है आपकी रिसर्च। रिसर्च कमांड का यूज़ रिसर्च टास्क पेन को खोलकर कोई भी रेफरेंस मटेरियल, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया और ट्रांसलेशन आदि को सर्च करने के लिए किया जाता है। और इस कमांड की जो शॉर्ट कमांड है वो है ऑल्ट प्लस क्लिक, यानी कि आप ऑल्ट करें और क्लिक करें तो ये रिसर्च जो कमांड है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ आपको मान लीजिए इस टेक्स्ट के अंदर ये पॉल्यूशन वर्ड है, इसके बारे में रिसर्च करनी है, तो हम सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे। ये हमने इसको सेलेक्ट किया, अब रिसर्च कमांड पर हमने क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए एक टास्क पेन खुल करके आएगी। यहाँ पर पॉल्यूशन वर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपको शो होगा यहाँ। अब देखिए ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है ऑल रेफरेंस बुक्स, यानी कि आपके लिए यहाँ कई बुक्स हैं जिनमें आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ नीचे देखिए इसका जो पॉल्यूशन वर्ड है इसके बारे में पूरा वर्णन बताया गया है कि ये कैसे बना हुआ है, किस तरीके से, और एक्ट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटिंग, यानी कि इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस तरीके से रिसर्च कमांड के द्वारा हम किसी भी वर्ड के बारे में या किसी भी टेक्स्ट के बारे में जो हमें जानकारी चाहिए डिफरेंट मटेरियल से, जैसे कि डिक्शनरीज से, एनसाइक्लोपीडिया से, हम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी थीजर्स। इस कमांड का प्रयोग हम किसी भी वर्ड का समानार्थी या सिनोनिम वर्ड ढूंढने में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इस टेक्स्ट में नेचुरल वर्ड का सिनोनिम वर्ड यानी कि समान अर्थ वाला वर्ड ढूंढना है, तो हमने सबसे पहले नेचुरल को सिलेक्ट किया। अब हमने
थीजर्स कमांड पर क्लिक किया तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक विंडो खुलेगी। इसके अंदर यहाँ नेचुरल लिखा हुआ है, उसके साथ ही ग्रीन बटन है, आप उसको गो कर देंगे और यहाँ देखिए ये आपके पास इसके समानार्थी वर्ड आ गए, जैसे यूजुअल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, एक्सेप्टेड। जो भी आप इसमें से सेलेक्ट करना चाहें उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इस कमांड का प्रयोग आप समानार्थी वर्ड ढूंढने के लिए करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है ट्रांसलेट। इस कमांड का जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा इसके नाम से ही कि एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पॉल्यूशन वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं जाऊँगी ट्रांसलेट कमांड पर, ये देखिए अब यहाँ पर फ्रॉम के अंदर लिखा हुआ है इंग्लिश और टू में हम जो जिस भाषा में हमें इसे चेंज करना है हम करेंगे। जैसे हिंदी कर दिया मैंने और इसको मैं अब यहाँ देखिए वर्ड पॉल्यूशन का आ गया, आपको हिंदी में प्रदूषण लिखा हुआ। अब मैंने इसे इंसर्ट किया तो देखिए यहाँ पर प्रदूषण लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से आप ट्रांसलेट कमांड का यूज़ एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा में चेंज करने के लिए कर सकते हैं। और इस कमांड के लिए आपके कंप्यूटर में नेट का ऑन होना या नेट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारी इस ग्रुप की लास्ट कमांड है वो है लैंग्वेज, यानी कि इस कमांड के द्वारा आप कोई भी भाषा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है या आप कोई भी भाषा अपने सिस्टम के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, लैंग्वेज पर गए, अब यहाँ आप कोई सी भी लैंग्वेज इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सिस्टम में लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ इसी को रहने देंगे, बाकी इस कमांड के द्वारा आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो में रिव्यू मेन्यू के प्रूफिंग ग्रुप को और प्रूफिंग ग्रुप की कमांड्स को समझा। आप इन कमांड्स को देखें, समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।